तो देखिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं CPCT थ्योरी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। और CPCT में जो क्वेश्चन आते हैं तो कंप्यूटर फंडामेंटल के भी क्वेश्चन रहते हैं, MS वर्ड के भी रहते हैं, एक्सेल के भी रहते हैं, पावर पॉइंट के भी रहते हैं, एक्सेस ओवरऑल कंप्यूटर में बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं। तो जिसमें से अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल के तहत डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कंप्यूटर का जो विकास है तो कहाँ से शुरू हुआ है, तो हम पहले यहाँ से लेते हैं अबेकस। ठीक है, अबेकस। तो अबेकस, तो अबेकस क्या है, व्हाट इज अबेकस? हाँ, तो अबेकस एक कैलकुलेटिंग डिवाइस था। कैसा डिवाइस था? हाँ, अबेकस। तो अबेकस एक कैलकुलेटिंग डिवाइस था और जिसका डेवलपमेंट, अच्छा ये है क्या, एक प्राचीन गणना यंत्र है। ठीक है, ये क्या है, ये प्राचीन गणना यंत्र। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट नोट करते जाइएगा। प्राचीन गणना यंत्र है। ठीक है, प्राचीन गणना यंत्र है। ठीक है, ये अगला इसमें यह है कि इसका आविष्कार कहाँ किया गया, तो इसका आविष्कार बेबीलोन में किया गया था। ठीक है ना, तो हाँ, जगह का नाम है। ठीक है, तो हाँ, इसका इसका डेवलपमेंट, इसका विकास बेबीलोन में किया गया। ठीक है, में किया गया। और इसे संसार का प्रथम गणक यंत्र कहा गया। ठीक है, इसे संसार का प्रथम गणक यंत्र कहा गया। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। तो इसमें क्या होते थे, तो इसमें इस तरह से, इसका मैं आपको डिजाइन दिखाता हूँ। तो इसमें तार में गोलाकार बीट्स पिरोए जाते थे, इस तरह से होता था। ठीक है, इस तरह से, और इस तरह से ये रॉड्स लगी होती थी। ठीक है, इस तरह से रॉड्स लगी होती थी। इस रॉड्स में बीड्स यानी मनके पिरोए रहते थे, जिसके माध्यम से कैलकुलेशन किया जाता था। ठीक है, इस तरह से। तो ये पहला पॉइंट हो गया अबेकस। तो अगर आपसे कोई पूछता है बताइए कि संसार का प्रथम गणना यंत्र किसे कहते हैं, तो अबेकस, अबेकस संसार का प्रथम गणना यंत्र है। ठीक है, इसके बाद अगला है पास्कलाइन, पास्कलाइन। ठीक है, अगला है पास्कलाइन, पास्कलाइन। ओके, तो इसका डेवलपमेंट किसने किया, पास्कलाइन का? हाँ, पास्कलाइन का डेवलपमेंट ब्लेस पास्कल, ब्लेस पास्कल, बेस पास्कल ने किया। कब किया इसका डेवलपमेंट? 1642 में, 1642 में पास्कल ने इसका डेवलपमेंट किया। ठीक है, और इसे प्रथम यांत्रिक गणना मशीन यानी मैकेनिकल कैलकुलेटर कहा गया। ठीक है, ये जो नोट्स आप बना रहे हैं बहुत शॉर्ट एंड स्वीट्स है, एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसे क्या कहा गया? दिस इज फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर कहा गया, है ना ये। ठीक, इसे प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर कहा गया। ठीक है, ओके। यह क्या काम कर सकती थी? इसे एडिंग मशीन कहा गया। ठीक है, इसे एडिंग मशीन कहा गया। हाँ, इसे एडिंग मशीन कहा गया, इसे एडिंग मशीन कहा गया, क्योंकि यह केवल क्या कर सकता था? एडिशन कर सकता था, इसलिए। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हमने बताया, अबेकस
और ये पास का लाइन। यही भी तो ऐड करता था। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ये तो एक डिवाइस था, कैलकुलेटिंग डिवाइस था, जिसमें हम इकाई दहाई करके इस तरह से कैलकुलेशन करते थे। मैकेनिकली ठीक है, ये मैकेनिकली कर सकते थे इसमें। ठीक है, अगला है डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। इंजन एंड सर डिफरेंस होगा, डिफरेंस नहीं। डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। ठीक है, ये डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। इंजन एंड एवं ओके। ठीक है, तो डिफरेंस इंजन, ये एनालिटिकल इंजन, इसका डेवलपमेंट किसने किया? ये। ठीक है, इसका डेवलपमेंट किसने किया? चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इसका डेवलपमेंट चार्ल्स बेबेज यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर ने किया। इसका डेवलपमेंट चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर ने किया। ओके, ठीक है, और डिफरेंस इंजन का आविष्कार कब किया गया? डिफरेंस इंजन का आविष्कार डिफरेंस इंजन आविष्कार 1822 में किया गया। 1822 में किया गया। ठीक, ये। और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार कब किया गया? एवं एनालिटिकल इंजन का आविष्कार 1842 में किया गया। ठीक, अच्छा, नोट। दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर किसे कहा जाता है? हाँ बताइए, दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर। सर वो एक लेडीज थी ना। हाँ, प्रोग्रामर किसे कहा जाता है? दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर किसे कहा जाता है? लेडी एडा अगास्टा को कहा जाता है। ठीक है, हाँ, लेडी एडा अगास्टा को, अगस्टा थी। हाँ, लेडी एडा अगस्टा को, हाँ, भूल गया। कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद सेंसस टेबुलेटर। सेंसस टेबुलेटर, ये भी एक कैलकुलेटिंग डिवाइस था, इसके माध्यम से भी कैलकुलेशन किया जाता था। तो ये सेंसस कैलकुलेटर या टेबुलेटर, इसका डेवलपमेंट किसने किया? तो इसका डेवलपमेंट हरमन होल्ड्रिथ ने किया था। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना बहुत जरूरी है। हरमन होल्ड्रिथ एक कैलकुलेटिंग डिवाइस हुआ करता था। ठीक है, जो कैलकुलेशन करने का काम करता था ये। ठीक है, और इसका डेवलपमेंट किसने किया? हरमन होल्ड्रिथ ने किया था। ठीक है, हरमन होल्ड्रिथ ने किया सेंसस टेबुलेटर। कब किया? 1890 में, 1890 में किया। ठीक है, हाँ, अच्छा, ये पंच कार्ड
एक इनपुट डिवाइस की तरह यूज करते थे। और पंच कार्ड का आविष्कार भी हरमन होल्डिथ ने ही किया। ठीक है, पंच कार्ड का निर्माण भी इन्होंने किया। ठीक है, ओके। अगला है मार्क फर्स्ट कंप्यूटर। मार्क फर्स्ट कंप्यूटर। ठीक, मार्क फर्स्ट कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर था? तो मार्क फर्स्ट कंप्यूटर था इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। दिस इज फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। इलेक्ट्रोमैकेनिकल। ठीक है, और इसका डेवलपमेंट किसने किया? तो इसका डेवलपमेंट हार्वर्ड आइकेन के द्वारा किया गया। डेवलप्ड बाय हार्वर्ड आइकेन के द्वारा इसका डेवलपमेंट किया गया। और इसका डेवलपमेंट कब किया गया? 1937 से 44 के बीच में। कब किया गया? 1937 से 1944 के बीच में इसका डेवलपमेंट किया गया। ठीक है, इसे पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र कहा गया। ठीक है, तो इसको हिंदी में कहेंगे, हाँ यहाँ पे हिंदी में तो ये है इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस हो गया, और इसको क्या बोलेंगे? स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र। हाँ, ठीक है, स्वचालित यानी अपने से जो चले उसको स्वचालित कहते हैं। ठीक है, अगला है इनियक कंप्यूटर। ठीक है, इनियक कभी कभी एग्जाम पूछ लेता है इनियक का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इनियक का फुल फॉर्म क्या होता है? इनियक का फुल फॉर्म लिखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, इनियक का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें हम आपको बताते हैं, इसका डेवलपमेंट किसने किया? जेपी एकर्ट। डेवलप्ड बाई जेपी एकर्ट। ठीक है, जेपी एकर्ट एंड जॉन मुचली द्वारा किया गया। ठीक है, कब किया गया? 1946 में। 1946 में किया गया। ठीक है, अच्छा इनको हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिख सकते हैं, जिनको अगर दिक्कत जाए तो। जेपी एकर्ट, अच्छा इंग्लिश मीडियम वाले हैं, जेपी एकर्ट एवं जॉन मुचली के द्वारा डेवलप किया गया। ठीक है, इसे दुनिया का प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहा गया। ठीक है, इसे दुनिया का प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहा गया। इसे दुनिया का प्रथम पूर्णतः पूरी तरह से पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहा गया। ठीक है, अगला है एडीवैक कंप्यूटर। नेक्स्ट कंप्यूटर एडीवैक। कंप्यूटर
एडीवैक। एडीवैक का फुल फॉर्म क्या होता है? सर डी के बाद आई आएगा ना एडीवैक। एडीवैक, एडीवैक। हाँ हाँ, एडीवैक कंप्यूटर, एडीवीएसी, ईडीवीएसी, ठीक है, ईडीवीएसी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, क्या होता है इसका फुल फॉर्म? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एडीवैक का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसका डेवलपमेंट किसने किया? तो डब्ल्यू वान न्यूमान ने किया, और वान न्यूमान ने ही स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, वान न्यूमान स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि स्टोर प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट किसने दिया, प्रोग्राम को स्टोर करने का कॉन्सेप्ट किसने दिया? जॉन वान न्यूमान ने दिया। ठीक है, अगला है सर स्टोर प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम को स्टोर करना। प्रोग्राम को, इससे पहले क्या होता है, प्रोग्राम को स्टोर थोड़ी होता था। जैसे एनियक था, एनियक में प्रोग्राम स्टोर नहीं होता था, इनपुट दिया आउटपुट मिला, लेकिन अगर जो भी आउटपुट मिल रहा है उसको स्टोर भी करना पड़ेगा। तो स्टोर प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट किसने दिया? जॉन वान न्यूमान ने। हाँ, अगला है यूनिवैक। यूनिवैक कंप्यूटर। तो यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, और इसमें पॉइंट ये लिखिएगा कि इसे प्रथम कॉमर्शियल कंप्यूटर कहा गया। दिस इज फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर। इसे सबसे पहले कॉमर्शियल कंप्यूटर कहा गया, कॉमर्शियल वाणिज्यिक कंप्यूटर कहा गया। ठीक है, और इसका डेवलपमेंट किसने किया? तो डेवलप्ड बाय जीईसी, मतलब जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन। ठीक है, हाँ कॉरपोरेशन। क्या चीज? नहीं, किसी संस्था ने मिलकर बनाया था। ठीक है, इंटेल काहे की? हाँ हाँ ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन कब डेवलप किया है? 1954 में डेवलप किया गया। ठीक है, हाँ, इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो नया दौर स्टार्ट हुआ माइक्रो प्रोसेसर से। माइक्रो प्रोसेसर जिसे आप कहते हैं सीपीयू। ठीक है, जिसे आप सीपीयू कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है,
माइक्रो प्रोसेसर। देखिए स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा था यहाँ पे, देखिए ना राइट। अच्छा अगर एमएस वर्ड यूज़ कर रहे हैं, एमएस वर्ड में अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो इसके लिए आप क्या करते हैं, स्पेलिंग ग्रामर सुधारने के लिए शॉर्टकट क्या होती है, F7। ठीक है, F7 होती है। तो अगर आप यहाँ पे F7 प्रेस करेंगे ना, ये चीज़ें तो ये राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए जो भी स्पेलिंग हो उसको आप ऐसे जाके भी सुधार सकते हैं। ठीक है, ये माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर का डेवलपमेंट किसने किया है, प्रोफेसर टेड हॉफ ने किया था। माइक्रो प्रोसेसर यानी जिसे आप सीपीयू कहते हैं प्रोसेसर को, तो डेवलप्ड बाय टेड हॉफ के द्वारा डेवलपमेंट किया गया। कब किया गया, 1970, इन 1970। ठीक है, जिसे आप सीपीयू कहते हैं। ठीक है, और दुनिया का प्रथम प्रोसेसर कौन सा है, तो यहां पर इंटेल 4004 was the first प्रोसेसर। प्रथम प्रोसेसर कौन सा है, इंटेल 4004 है। ठीक है, हाँ। अच्छा, जो सीपीयू होता है, प्रोसेसर होता है, तो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनियां बहुत सारी हैं। जैसे अगर हम बात करें, इंटेल है, इंटेल कंपनी भी क्या बनाती है, सीपीयू प्रोसेसर बनाती है। ठीक है, इंटेल का प्रोसेसर होता है, पेंटियम का, सेलेरॉन का, ठीक है, और एमडी का, एएमडी का, ये प्रोसेसर होते हैं इनके, है ना। तो ये पॉइंट आपको जानना आवश्यक है। अगला है एएमडी हो गया, इंटेल हो गया, और पेंटियम प्रोसेसर, सेलेरॉन का हो गया, ये सब प्रोसेसर्स हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट हमने आपको बताया है ये बेसिक पॉइंट है एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, तो अबेकस दुनिया का प्रथम गणना यंत्र कहा गया इसे, है ना। इसके बाद क्या आया, पास्कलाइन के बाद डिफरेंस इंजन और इलेक्ट्रिकल इंजन, चार्ल्स बेबेज ने इसका डेवलपमेंट किया था। इसके बाद अगला क्या है, मार्क फर्स्ट के बाद क्या, एनियक के बाद एडीवैक, अच्छा एडीवैक के बाद यूनिवैक। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगला एबीसी कंप्यूटर, अगला कंप्यूटर के बारे में लिखिएगा, एबीसी कंप्यूटर। एबीसी कंप्यूटर, इसके बारे में, अच्छा एबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, एबीसी का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म लिखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है एटनॉस ऑफ बेरी कंप्यूटर। एबीसी का फुल फॉर्म होता है एटनॉस ऑफ वेरी कंप्यूटर, है ना, इसका फुल फॉर्म होता है। अच्छा, दो वैज्ञानिक थे एटनॉस और क्लिफोर्ड बेरी, इन्होंने मिलकर क्या किया था, कंप्यूटर का डेवलपमेंट किया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया एटनॉस ऑफ बेरी कंप्यूटर। ये तो साइंटिस्ट हैं एटनॉस ऑफ बेरी, ठीक, इन्होंने अपने नाम से ही एबीसी कंप्यूटर नाम रख लिया। अच्छा, इसे दुनिया का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कहा गया, है ना। तो यह दुनिया का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कहा गया इसे, यह दुनिया का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कहा गया।
ठीक है। ये इसका डेवलपमेंट कब किया गया? 1939 में विकसित किया गया। 1939 में विकसित किया गया। ओके, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये पॉइंट ओपन फिनिश हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जनरेशन, पीढ़ी। ठीक है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ी, क्योंकि ये फंडामेंटल है, फंडामेंटल से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो यहां पर हम लोग देखते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी, कंप्यूटर का प्रथम पीढ़ी। ठीक, इसे कहेंगे पहली पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी। ठीक है, ये प्रथम पीढ़ी। अब इसमें हम महत्वपूर्ण पॉइंट ऐड करते हैं। ठीक है, इसका जो कार्यकाल था, समय है ना, कार्यकाल प्रथम पीढ़ी कब से कब तक माना जाता है? तो 1942 1955, 1942 से 1955। ठीक है, 1942 से 1955 तक इसका कार्यकाल माना जाता है। ठीक है, ये अलग अलग बुक में देखेंगे तो 1-2 साल का फर्क आपको मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि ये ईयर्स है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि प्रथम कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया। इस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया। प्रयोग किया गया। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। किस जनरेशन में कंप्यूटर में मशीन भाषा का प्रयोग किया गया? तो इसी जनरेशन में मशीन भाषा, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज 01। तो इसमें जो प्रोग्राम बनाए जाते थे या जो कोडिंग हुआ करता था तो मशीन भाषा में किया जाता था, 0 में किया जाता था। तो कौन सी जनरेशन में यूज किया जाता था मशीन भाषा? तो फर्स्ट जनरेशन में। तो इस भाषा में मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। ठीक है, इस पीढ़ी में मशीन भाषा का प्रयोग किया गया, जिसे क्या कहते हैं? लो लेवल लैंग्वेज, जिसे लो लेवल भाषा कहा जाता है। ठीक है, ये चीजें। अच्छा, डाटा सॉफ्टवेयर की स्टोरेज के लिए पंच कार्ड, पेपर टेप का यूज होता था। पंच कार्ड, पेपर टेप, पंच कार्ड और पेपर टेप का यूज करते थे। ठीक है, तो हाँ, डाटा स्टोर करने के लिए, डाटा स्टोर करने के लिए पंच कार्ड एवं पेपर टेप का यूज करते थे, का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, ये तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता दिए हैं। और जितने भी कंप्यूटर हैं, एनिएक, एडीसैक और मार्क फर्स्ट, ये सभी किस पीढ़ी कंप्यूटर हैं? इसी जनरेशन के हैं, फर्स्ट जनरेशन के ही कंप्यूटर हैं। ठीक है,
तो जैसे आपके एनियक और मार्क फर्स्ट, यूनिवैक इसी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। ठीक है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। ठीक है, ये अगला है सेकंड पीढ़ी, सेकंड जनरेशन। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया, तो सेकंड जनरेशन में क्या यूज किया गया, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया। ठीक है, तो यहां पर अगला पॉइंट हम डाल देते हैं सेकंड जनरेशन, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ये द्वितीय पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी। ठीक है, द्वितीय पीढ़ी का कार्यकाल कब से कब तक था, तो सेकंड जनरेशन 55 से 64। ठीक है, 1955 से 1964। ठीक है, और प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया, तो इस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब की जगह, हाँ, जगह किसका प्रयोग किया गया, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। ठीक है, हाँ, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। ठीक है, और ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया, तो जॉन बर्डीन एवं विलियम शॉकले ने। ठीक है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया, जॉन बर्डीन एवं विलियम शॉकले ने किया था। ठीक है, कभी कभी ये पूछ लेता है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया, तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार जॉन बर्डीन का आविष्कार है? हाँ, ये सीबीसीटी में जो थ्योरी पूछता है ना, तो फंडामेंटल के भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है ना, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया, जॉन बर्डीन एवं विलियम शॉकले ने किया। ठीक है, ओके, तो यही पॉइंट हमें आना चाहिए। अच्छा, इसकी पीडीएफ ग्रुप में, हाँ ठीक है। तो अगर हम पीडीएफ बना के भेजते हैं तो नोट्स बनाएंगे नहीं है? लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं आप लोग, गुड। अच्छा अच्छा, ठीक है, हमको लगा हम ही बस लिख रहे हैं। ठीक है, अगला नहीं, ये जो हम आपको पॉइंट करवा रहे हैं ना, ये तो टू द पॉइंट है एग्जाम के हिसाब से। आप अगर बुक करते हैं तो बुक में बहुत सारी चीजें आपको रहेंगी, बट एग्जाम टू द पॉइंट करवा रहे हैं यहाँ पे आपको। ठीक है, अब देखिए, अगर हम कहें ना कि अगर पढ़े फर्स्ट जनरेशन में, तो फर्स्ट जनरेशन में यह है कि कंप्यूटर का जो साइज हुआ करता था, एक रूम के बराबर हुआ करता था, बहुत बल्कि हुआ करते थे, बहुत भारी हुआ करते थे। ठीक है, तो ये नॉलेज हमें होना चाहिए। लेकिन जो टू द पॉइंट पूछेगा, जैसे मान लीजिए फर्स्ट जनरेशन से पूछ लिया कि फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज किया गया, वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया। सेकंड जनरेशन क्या यूज किया गया, ट्रांजिस्टर यूज किया गया। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया, जॉन बर्डीन विलियम शॉकले ने किया। तो टू द पॉइंट आपसे आना चाहिए, आपको बनना चाहिए। ठीक है, अच्छा, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं उसमें से एक प्रकार होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का आविष्कार सेकंड जनरेशन में ही किया गया। ठीक है, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का आविष्कार किया गया। ठीक है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का आविष्कार किया गया। ठीक है, ठीक है, अगला है थर्ड जनरेशन, कंप्यूटर का थर्ड जनरेशन। ठीक है, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर।
थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी, कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी, ठीक है। और इसका जो कार्यकाल था तृतीय पीढ़ी कब से कब तक था, तो तृतीय पीढ़ी 64 से 75, ठीक है, 64 से 75, ठीक है, 64 से 75। और इस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब यहाँ पे की जगह पर ट्रांजिस्टर तो यूज हुआ किसमें, सेकंड में, लेकिन थर्ड जनरेशन में क्या यूज किया गया, हाँ, थर्ड जनरेशन में आईसी, आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट क्या यूज किया गया, आईसी यानी, हाँ, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का, हाँ, का प्रयोग किया गया, ठीक है। अब इसमें पॉइंट यह बनता है कि भाई आईसी का आविष्कार किसने किया, आईसी भी किसी ने बनाया होगा, ठीक है, आईसी को तो जेएस किल्वी ने बनाया था, आईसी का आविष्कार जेएस किल्वी ने बनाया था, ठीक है। आईसी का विकास, डेवलपमेंट, ठीक। तो इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी चिप का विकास जेएस किल्वी ने किया, ठीक है। ये थर्ड जनरेशन में दो चीजों का यूज हुआ, टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, कौन कौन टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, एसएसआई और एमएसआई, दो टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। एसएसआई का स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और एमएसआई का मतलब मीडियम स्केल, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, का यूज किया गया। अच्छा, इस जनरेशन में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ, ठीक है। इस पीढ़ी में टाइम शेयरिंग प्रयोग किया गया, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रयोग किया गया, ठीक है। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार होता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें से थर्ड जनरेशन में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हुआ, ठीक है। अच्छा, इनपुट के लिए कीबोर्ड, इनपुट के लिए कीबोर्ड का यूज हुआ, आउटपुट के लिए मॉनिटर का प्रयोग हुआ, ठीक है ना। इनपुट देने के लिए कीबोर्ड का जो डेवलपमेंट है, ये आप जो मैकेनिकल कीबोर्ड यूज कर रहे हैं, इसका जो डेवलपमेंट है थर्ड जनरेशन से शुरू हुआ, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस क्या थी, इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, ठीक है। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस क्या था, मॉनिटर, मॉनिटर, ठीक, आउटपुट डिवाइस का यूज किया गया, ठीक है। इसके बाद अगला जनरेशन आता है फोर्थ जनरेशन, कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, ठीक है। ये थर्ड जनरेशन हो गया। थर्ड जनरेशन के बाद अगला जनरेशन आया
फोर्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, ठीक है, चतुर्थ, चतुर्थ पीढ़ी, ठीक है। तो चतुर्थ पीढ़ी कार्यकाल का सब कब तक था? 75-89, 1975 से 89, 1975 से 1989 तक इसका कार्यकाल था, ठीक है। अब इसमें जो यूज किया गया टेक्नोलॉजी यूज किया गया तो LSI, याद रखिएगा LSI, ठीक है, VLSI का यूज किया गया। LSI मतलब क्या होता है? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और VLSI का मतलब क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, ओके। कंप्यूटर की जो गणना है ना तो पीको सेकंड में होने लगी, कंप्यूटर की गणना है ना पीको सेकंड में, सेकंड में कंप्यूटर की गणना होने लगी, ठीक है। गणना होने लगी, ठीक है, ये पॉइंट। अच्छा, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार 1971 में एम हॉफ के द्वारा इसी जनरेशन में किया गया था, ठीक है ना। हाँ, तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार 1971 में एम ई हॉफ के द्वारा किया गया, ठीक है, इसी पीढ़ी में किया गया, ठीक है, इसी पीढ़ी में किया गया, ओके। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लैंड वैन का आविष्कार, लोकल एरिया नेटवर्क, ये लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। सी भाषा का आविष्कार, जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज सी का डेवलपमेंट, सी लैंग्वेज का डेवलपमेंट, ठीक, ओके। कंप्यूटर का अगला पीढ़ी कौन सा है? लास्ट, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी, ठीक है, कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी, ठीक है। पांचवी पीढ़ी कार्यकाल कैसे कब तक था? तो 1989 से 1989 से अब तक, हाँ अब तक चल रहा है ना। इसमें दो टेक्नोलॉजी यूज किया गया, ULSI, इसमें दो टेक्नोलॉजी यूज किया गया, कौन सा? ULSI, ULSI की फुल फॉर्म क्या होता है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा ULSI, ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और कौन सा यूज किया गया? LSI,
SLSI मतलब सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का डेवलपमेंट किया गया। अच्छा, स्टोरेज, इस जनरेशन में स्टोरेज क्या यूज किया गया? स्टोरेज के लिए CD, DVD, ब्लू रे डिस्क, ठीक है, इनका यूज किया गया। ठीक है, इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब, ईमेल का विकास किया गया, ठीक है। इसी जनरेशन में किया गया। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास। हाँ आ रहा है, ठीक है। चलो, ये पॉइंट आपको पीढ़ी से संबंधित हो गया है, और अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे। सर क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चंस?